राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 16 नवंबर और दिन है रविवार और आज मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। तो आज की महात्म कथा को सुनने से पहले आप सुनिए सुख शांति समृद्धि प्रदान करने वाली गौरी पुत्र गणेश भगवान की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। रोज लकड़ियां बीनती और उसे बेचकर अपना गुजर बसर किया करती, अपना पेट पाला करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, बुढ़िया माई जंगल में लकड़ियां बीन रही थी। वह समय सर्दियों का था। बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी उसे एक छोटा सा चूहा दिखाई दिया जो सर्दी के मौसम में ठंड से बहुत ही कांप रहा था। बेचारा मरने की अवस्था में था। बुढ़िया माई को उस पर बहुत दया आई। वह उसे लेकर अपने घर आ गई। घर आकर रुई में लपेट कर उस चूहे को उन्होंने घर में हट दिया और उसकी जान बचाई। उसे दूध तथा कुछ उबले हुए अनाज भी दिए। वह चूहा उस अनाज और दूध को पीकर अपना पेट भरता है। अब चूहा बुढ़िया माई के साथ रहने लगा। बुढ़िया माई भी उसे अपने पुत्र की तरह ही प्रेम किया करती थी। उसने चूहे का नाम मूसक रखा। धीरे धीरे पूरे गांव को यह पता चल गया कि मूसक नाम का एक चूहा बुढ़िया माई का बेटा है। अब देखिए, समय बीतने लगा और बुढ़िया माई हर कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी, अखुरत चतुर्थी का व्रत किया करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। राज्य के राजा के बेटे का विवाह था। पूरे गांव में से प्रत्येक घर से एक व्यक्ति बारात में जा रहा था। पड़ोसियों ने पूछा, हे बुढ़िया माई, तुम्हारे घर से राजकुमार की विवाह में बारात में कौन जाएगा? वह बोली, मेरे तो मूसक के अलावा और कोई नहीं है। मेरे घर से तो मेरा पुत्र मूसक ही बारात में जाएगा। आप सभी मेरे बेटे का ध्यान रखना और उसे अपने साथ ही लेकर आना। वह बहुत ही भोला है। बारात जाने वाले दिन गांव वालों के साथ बुढ़िया माई का बेटा मूसक भी गया। बारात पड़ोसी गांव में पहुंची। वहां सारे बाराती तालाब में स्नान करने लगे। तभी वहीं एक तरफ मूसक भी स्नान करने लगा। तालाब के सामने ही राजा का महल था। महल के झरोखे से राजकुमारी बारातियों को देख रही थी। वहां सभी बारातियों के साथ मूसक को भी स्नान करता देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा मूसक अपने खोल से बाहर निकल रहा है और एक सुंदर पुरुष के रूप में बदलकर स्नान करने लगा और वापस उसी खोल में घुसकर मूसक बन जाता है। अब क्या था, शाम को राजकुमार की बारात सज धज कर बैंड बाजों के साथ महल में पहुंची। वरमाला के समय राजकुमारी को लेने उनकी सखियां गई। वरमाला में राजकुमारी नहीं आई। दुल्हन के माता पिता ने सेविका को भेजकर राजकुमारी को बुलवाया, किंतु उसके साथ राजकुमारी फिर नहीं आई। मुहूर्त का समय टल रहा था। पंडित जी बोले, दुल्हन को जल्दी से बुलाइए, मुहूर्त निकल रहा है। अब आखिर में राजा रानी उसे बुलाने गए। राजकुमारी ने कहा, हे माता, मैं इस राजकुमार से विवाह नहीं करूंगी। यह बात सुनकर माता पिता ने उसका कारण पूछा तो उसने कहा, उस बारात में एक मूसक आया है, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। राजा रानी ने राजकुमारी को खूब समझाया कि मूसक एक गरीब बुढ़िया का बेटा है, वह तो एक चूहा है। तुम वहां जाकर कष्ट सहोगी, तुम्हें कोई भी सुख नहीं प्राप्त होगा। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। राजा रानी अपनी बेटी की जिद के आगे कुछ नहीं कर पाए और राजा सारी बारात को यह बात बताकर क्षमा याचना करने लगे। दूल्हे सहित पूरे बाराती बिना कुछ खाए पिए नाराज होकर वहां से चल दिए। राजा ने राजकुमारी का विवाह उस मूसक के साथ करवा दिया। उधर बारात गांव में आई तो बेचारी बुढ़िया माई गांव वालों से पूछने लगी कि तुम सब तो आ गए, परंतु मेरा पुत्र मूसक कहाँ है? बुढ़िया माई बेचारी अपने पुत्र मूसक को बहुत ही ढूंढने लगी।
एक व्यक्ति ने कहा, बुढ़िया माई, तुम्हारे मूसक का तो राजकुमारी से विवाह हो रहा है। वह तुम्हारे लिए बहू के साथ धन दौलत भी ला रहा है। तुम तो बहू के स्वागत की तैयारी करो। अब क्या था। यह सुनकर बुढ़िया माई गणेश भगवान को धन्यवाद देने लगी और जल्दी से अपनी झोपड़ी को लीप पोत कर सुंदर मंडप बनाने लगी। गुड़ की लापसी बनाने लगी, तरह तरह के पकवान बनाई और गांव की औरतों को बुलाया। झोपड़ी में मंगल गीत गवाए। तभी मूसक रथ पर राजकुमारी के साथ बैठकर धन दौलत के साथ आ गया। बुढ़िया माई ने बहू का गृह प्रवेश करवाया, सभी को गुड़ बंटवाया। अब बुढ़िया का जीवन खुशियों से भर गया। बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तब एक दिन की बात है, बहू ने सोचा, मुझे अपनी सासू माँ को भगवान गणेश जी के दर्शन करवाने चाहिए। इन बेचारी माता को तो पता भी नहीं कि यह मूसक तो साक्षात गणेश जी हैं। प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही एक दिन की बात है, मूसक रोज की तरह अपनी खोल उतार कर नहाने लगा। बहू ने सासू माँ से आकर कहा, माँ जी, आपका बेटा मूसक नहा रहा है, आप इसकी खोल जला दीजिए। तो सास बोली, बहू कैसी बातें करती हो, यह खोल जला दूंगी तो मेरा बेटा मूसक क्या पहनेगा। बहू ने कहा, जैसा कह रही हूं आप वैसा ही कीजिए। सास ने बहू की बात मानकर मूसक की खोल को जला दिया। नहाने के बाद मूसक ने अपनी खोल मांगी तो बहू ने कहा, आप जैसे भी हैं बाहर आ जाइए। जो दर्शन मैंने आपके शादी वाले दिन किए थे वैसे ही दर्शन आप अपनी माँ को भी करवाइए। मूसक अर्थात गणेश भगवान ने बुढ़िया माई को दर्शन दिए। बुढ़िया माई गणेश जी के दर्शन पाकर धन्य हो गई। यह तो भगवान गणेश की लीला थी। बुढ़िया माई हर पौष माह के अखुरत संकष्टी का व्रत किया करती थी। उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इससे प्रसन्न होकर गणेश जी एक पुत्र के रूप में उनके पास आए थे, एक चूहा का रूप धारण करके। जय हो गणेश भगवान, आपकी लीला अपरंपार है देवता। जिस तरह आपने बुढ़िया माई को धन दौलत, राजकुमारी जैसी बहू और अपने जैसा पुत्र दिया, वैसे ही सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले। प्रिय भक्तों, अब आप आज सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 10वें और 11वें अध्याय की कथा। श्री भगवान कहते हैं, मथुरा नाम से विख्यात जो मेरा उत्तम क्षेत्र है वह मेरी परम प्रिय, प्रशस्त एवं रमणीय जन्मभूमि है। चतुर्मुख मथुरा में जहाँ कहीं भी मनुष्य स्नान करता है तो घोर पापों से वह मुक्त हो जाता है। सब धर्मों से रहित दुष्ट आत्मा पुरुषों के लिए पाप नाशिनी मथुरा नरक की पीड़ा दूर करने वाली है। कृतघ्न, शराबी, चोर तथा प्रतिज्ञा भंग करने वाला मनुष्य मथुरा में जाकर घोर पाप से मुक्त हो जाता है। जो किसी दूसरे प्रसंग से अथवा व्यापार या नौकरी के लिए भी जाते हैं वे भी मथुरा में स्नान करने मात्र से पाप रहित होकर स्वर्गलोक में चले जाते हैं। मथुरा का नाम लेने वाले लोगों की भी मुक्ति होती है। जो मनुष्य वहाँ 3 रात भी निवास करते हैं वे अपने दर्शन तथा चरण रेणु के स्पर्श से भी दूसरों को पवित्र कर देते हैं। जैसे छोटी छोटी चिंगारियां घास फूस के बड़े भारी ढेर को भी जला डालती हैं, उसी प्रकार मथुरापुरी बड़े बड़े पापों को भस्म कर देती है। अन्य स्थानों में किया हुआ पाप तीर्थ स्नान में जाने से नष्ट होता है, किंतु तीर्थों में किया हुआ पाप ब्रजलेप हो जाता है। चतुरानन, अन्य स्थानों में जिस पाप का भोग 10 वर्ष में पूरा होता है वह मथुरा में 10 दिन में ही पूरा हो जाता है। स्वर्ग, पाताल, अंतरिक्ष तथा मनुष्य लोक में मथुरापुरी के समान मेरा प्रिय क्षेत्र दूसरा नहीं है। तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्ष तक निवास करने से जो फल प्राप्त होता है वह मथुरापुरी में केवल अगहन में निवास करने से मिल जाता है। जिसने कभी मथुरापुरी नहीं देखी है और उसे देखने की इच्छा रखता है, उसकी कहीं भी मृत्यु क्यों न हो वह मथुरा में जन्म लेता है। मेरे प्रिय भक्तों,
तुम मथुरापुरी में निवास करो, निवास करो। वहाँ गोप कन्याओं से घिरा हुआ मैं सदैव निवास करता हूँ। संसार में डूबे हुए शिष्यों, मेरी बात सुनो। यदि तुम घनीभूत आनंद पाना चाहते हो तो मथुरा में निवास करो। ओह, यह संसार बड़ा अंधा है, आंखें होते हुए भी नहीं देखता। मुक्तिदायिनी मथुरा के होते हुए भी सदा जन्म मरण रूपी संसार चक्र का ही सेवन करता है। सौभाग्यवश अनुपम मनुष्य योनि पाकर भी जिन्होंने मथुरापुरी नहीं देखी, उसकी आयु व्यर्थ ही बीत गई। ओह, यह कैसी बुद्धि की दुर्बलता है। मोह की कितनी अद्भुत महिमा है कि मनुष्य मथुरापुरी का सेवन नहीं कर सकते। जो मथुरापुरी को पाकर भी अन्यत्र जाने की अभिलाषा करता है, वह अज्ञान से ही संपन्न है। जो पाप के राशियों से आक्रांत हैं, दरिद्रता से पराजित हैं और जिसकी कहीं भी गति नहीं है, उन सब के लिए मेरी मथुरापुरी आश्रय है। यह सार से भी अतिशय सारभूत स्थान है, गोपनीय से भी अति गोपनीय परम रहस्य है। उत्तम गति की खोज करने वाले पुरुषों के लिए मथुरापुरी परम गति है। योग युक्त ब्रह्म ज्ञानी मनीषी पुरुषों की जो गति होती है, वह मथुरा में प्राण त्याग करने वाले मनुष्यों की भी होती है। संसार में काशी आदि पुरियां भी मोक्ष देने के लिए प्रसिद्ध हैं, तथापि उसमें मथुरा भी धन्य है, क्योंकि वह मनुष्य को 4 प्रकार की मुक्ति प्रदान करती है। मथुरा में आकर मरे हुए कीट पतंग आदि भी चतुर्भुज रूप हो जाते हैं। मथुरा में जिसे सांप डस लेता है, जो पशुओं से मारे जाते हैं, आग में जलकर या पानी में डूबकर मरते हैं, अपमृत्यु पाने वाले लोग भी मेरे लोक में जाते हैं। जो कामना रखने वाले पुरुषों को धर्म, अर्थ और काम देने वाली है, मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है और भक्ति की इच्छा रखने वालों को भक्ति देती है। उस मथुरा का कौन विद्वान पुरुष आश्रय नहीं लेगा। ऐसी महिमामयी मथुरापुरी मार्गशीर्ष मास में सेवन करने योग्य है। मार्गशीर्ष मास में जो पूर्णिमा होती है, उसमें जो पुण्य किया जाता है, वह मुझे अति प्रसन्न करने वाला होता है। पुष्कर और मथुरा में पूर्णिमा तिथि को स्नान अवश्य करना चाहिए। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा अनंत फल देने वाली है, अतः सब प्रकार के प्रयत्नों से उनका आदर करना चाहिए। जो भक्ति पूर्वक मेरे परम प्रिय मार्गशीर्ष मास का व्रत करता है, वह पुत्र रहित हो तो पुत्र पाता है, निर्धन हो तो उसे धन मिलता है, विद्यार्थी हो तो विद्या और रूपार्थी हो तो रूप प्राप्त होता है, ब्राह्मण ब्रह्म तेज को पाता है, क्षत्रिय विजय होता है, वैश्य खजाने का मालिक होता है और शूद्र पाप से शुद्ध होता है। तीनों लोकों में जो दुर्लभ वस्तु है, वह सब मनुष्य मार्गशीर्ष मास में स्नान एवं व्रत करने से प्राप्त कर लेता है। मुझको वश में करने वाली उत्तम भक्ति सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस मार्गशीर्ष मास का महात्म्य श्रवण करने पर प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्णा। अब तक मैंने मार्गशीर्ष मास का जो महात्मा आपको सुनाया, वह स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में दिया गया है, जिसे मैंने अब तक सुनाया। इसके आगे का महात्मा है श्रीमद् भागवत महात्मा। यह समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो आइए अब सीता माता के नित्य नेम की कहानी को सुनकर श्री तुलसी स्तोत्र पाठ का श्रवण करें। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम जी ने कहा, सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी, उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसके रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत थी, उसने अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है।
बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पालना मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली आई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? तो सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया, वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडारे भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पालना मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। तो एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई। बोली, बहन जरा आग तो देना। तो बहू बोली, आग तो हमने अभी जलाई नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर सुबह सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी सुनने से क्या मिलता है? तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडारे भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा होता है तब फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पालना मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। पड़ोसिन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बड़ी सुंदर लगी। अब वह पड़ोसिन भी सीता माता की नित नेम की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडारे भर दिए। देखते ही देखते अब पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडारे भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। जय श्री राम। अब हम सभी श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ करें। हे जगत जननी, हे प्रिय बल्लभे, आपको नमस्कार है। आपसे ही शक्ति प्राप्त कर ब्रह्मा आदि देवता विश्व का सृजन, पालन तथा संहार करने में समर्थ होते हैं। हे कल्याणमयी तुलसी, आपको नमस्कार है। हे सौभाग्यशालिनी विष्णु प्रिय, आपको नमस्कार है। हे मोक्षदायिनी देवी, आपको नमस्कार है। हे संपत्ति देने वाली देवी, आपको नमस्कार है।
भगवती तुलसी समस्त आपदाओं से नित्य मेरी रक्षा करें। इनका संकीर्तन अथवा स्मरण करने पर ये देवी तुलसी मनुष्यों को पवित्र कर देती हैं। प्रकाशमान विग्रह वाली भगवती तुलसी को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका दर्शन करके पातकी मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत रक्षित है। पापी मनुष्यों के द्वारा इनका दर्शन मात्र कर लेने से यह भगवती उनके पापों का नाश कर देती हैं। हे तुलसी, आपको नमस्कार है, जिन्हें श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करने मात्र से कलयुग में सभी स्त्रियां, वैश्य तथा अन्य लोग समस्त सुख प्राप्त कर लेते हैं। इस पृथ्वी तल पर तुलसी से बढ़कर अन्य कोई देवता नहीं, जिनके द्वारा यह जगत उसी भांति पवित्र कर दिया गया है जैसे भगवान विष्णु के प्रति अनुराग भाव से कोई वैष्णव पवित्र हो जाता है। इस कलयुग में भगवान विष्णु के सिर पर अर्पित मनुष्य के श्रेष्ठ मस्तक पर सभी प्रकार के कल्याण साधन प्रतिष्ठित कर देता है। समस्त देवतागण तुलसी में निवास करते हैं, अतः लोक में मनुष्य को सभी देवताओं की पूजा करने के साथ ही तुलसी की भी आराधना करनी चाहिए। हे सब कुछ जानने वाली तुलसी, आपको नमस्कार है। हे विष्णु प्रिय, हे सर्व संपत्ति दायिनी, सभी पापों से हमारी रक्षा कीजिए। पूर्व काल में श्रेष्ठ तुलसी दलों से भगवान विष्णु की नित्य उपासना करते हुए बुद्धिमान पुंडरीक इस स्तोत्र का गान किया करते थे। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या अविद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मनना देवी देव मनः प्रिया लक्ष्मी प्रिय सखी देवी धौ भूमि अचला और चला भगवती। तुलसी के इन 16 नामों का संकीर्तन करने वाला मनुष्य शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है और अंत में विष्णु लोक प्राप्त कर लेता है। तुलसी भू महालक्ष्मी पद्मिनी श्री तथा हरिप्रिया, इन नामों से भी आप प्रसिद्ध हैं। लक्ष्मी की सखी, सौभाग्यशालिनी, पापों का नाश करने वाली, पुण्य देने वाली, नारद के द्वारा नमस्कृत तथा नारायण के मन को प्रिय लगने वाली हे तुलसी, आपको नमस्कार है। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी मैया की जय हो। प्रिय भक्तों, अब आप अन्न धन के भंडारे भरने वाली सीता माता की नित नेम की कहानी सुनिए। एक बार की बात है, भगवान श्री हरि जब मूर दैत्य का नाश करने के बाद बैकुंठ लोक में गए और शेष सैया पर आंख मूंद कर लेटे लेटे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, तभी देवी लक्ष्मी जी जो उनके चरण को दबा रही थी, भगवान को मन में मुस्कुराता हुआ देख करके लक्ष्मी जी को बड़ा ही कौतूहल हुआ। देवी लक्ष्मी ने विष्णु जी से प्रश्न किया कि हे भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर क्यों रहते हैं? इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? भगवान विष्णु पुनः मुस्कुराए और अपनी मोहक मुस्कान को बिखेरते हुए कहने लगे, हे प्रिय, मैं नींद नहीं ले रहा, बल्कि अपने अंतर्दृष्टि से अपने उस तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। हे देवी, जिसका योगी अपने दृष्टि से दर्शन करते हैं, जिस शक्ति के अधीन यह समस्त संसार है, मैं जब भी उनका मन में दर्शन करता हूँ, तब आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं नींद में डूबा हुआ हूँ, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने इतने रहस्यमय तरीके से यह बात कही कि लक्ष्मी जी के कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने पुनः भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे नाथ, आपके अतिरिक्त भी कोई ऐसी शक्ति है जिसका ध्यान स्वयं आप करते हो? यह बात तो मुझे विस्मय में डालने वाली है। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको गीता के रहस्य समझने होंगे। गीता के समस्त अध्याय मेरे उस शरीर के अंग हैं जिनकी आप सेवा करती हैं। गीता के आरंभ के 5 अध्यायों को मेरे 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल जानो। भगवान ने गीता के अध्यायों की इस प्रकार व्याख्या कर दी। लक्ष्मी जी की उलझन घटने के बजाय और बढ़ गई। भगवान ने भाप लिया कि देवी के मन में क्या चल रहा है। भगवान विष्णु पुनः कहते हैं, हे देवी, जो व्यक्ति गीता के इस अध्याय का अथवा 1 श्लोक का भी प्रतिदिन पाठ करता है, वह सुशर्मा की तरह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब तो देवी लक्ष्मी
और उलझ गईं। उन्होंने सम्यक भाव से अपने अधीरता व्यक्त करते हुए कहा, नाथ, यह आपकी क्या लीला है? एक के बाद एक ऐसी पहेलियां कहते जा रहे हैं जिससे मेरे विस्मय की कोई सीमा नहीं रही और मेरी उलझन बढ़ती जा रही है। कृपया आप मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भगवान विष्णु पुनः मुस्कुराए और उन्होंने लक्ष्मी देवी को सुशर्मा की कथा सुनानी शुरू कर दी। भगवान विष्णु ने कहा, सुशर्मा एक घोर पापी व्यक्ति था। वह सदैव भोग विलास में डूबा रहता था, मंदिर और मांसाहार इसी में जीवन व्यतीत करता था। एक दिन सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। उसने नरक में यातनाएं झेली और फिर पृथ्वी पर एक बैल के रूप में उसने जन्म लिया। अपने मालिक की सेवा करते करते बैल को 60 साल गुजर गए। उसे भोजन कम मिलता था, लेकिन परिश्रम जरूरत से अधिक करना पड़ता था। एक दिन की बात है, वह बैल मूर्छित होकर के बाजार में गिर पड़ा। बहुत से लोग जमा हो गए। वहां उपस्थित लोगों में से कुछ ने बैल को अपना जीवन सुधारने के लिए अपने अपने हिस्से से कुछ पुण्यदान करना शुरू कर दिया। और उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का तो पता नहीं था, फिर भी उसने कहा कि उसके जीवन में जो भी पुण्य रहा हो उसका अंश बैल को मिल जाए। प्रिय भक्तों, इस तरह वेश्या कहकर चली गई और जब वह बैल मर के यमलोक पहुंचा तो बैल के हिस्से में जमा पुण्य का हिसाब किताब जब होना शुरू हुआ तो बड़े आश्चर्य की बात हुई। ऐसे आश्चर्य की बात जिसके बारे में यदि धरती लोक पर किसी भी व्यक्ति को कहो तो विश्वास न करे। बैल के हिस्से में सर्वाधिक पुण्य उस वेश्या का दान दिया हुआ था। उसी वेश्या के दान के कारण बैल को नरक लोक से मुक्ति मिल गई। इतना ही नहीं, उसी के पुण्य फल से पृथ्वी लोक में भोग करने के लिए मानव रूप में जन्म लेकर उसे भेजा गया। उसके पुण्य इतने थे कि विधाता ने उसे पृथ्वी लोक पर जाने से पहले उसकी इच्छा भी पूछी। ऐसा सौभाग्य करोड़ों में किसी किसी धर्मात्मा को ही मिलता है। इसके रूप में जाने से पहले बैल ने मांगा कि हे परमात्मा, आप मुझे मानव रूप में पृथ्वी पर भेजने का जो उपकार कर रहे हैं उससे मैं धन्य हो गया हूँ। अब आपसे और क्या मांगूं? बैल योनि में मेरा जन्म पूर्ण है, कर्मों के दंड स्वरूप ही रहा होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मनुष्य के रूप में जाकर के मैं उन कर्मों में ना पड़ूं जो मेरी भाव खराब करेगी। मनुष्य रूप में इसकी आशंका सबसे ज्यादा है। तो परमात्मा ने पूछा कि बताओ तुम्हारा कैसे हित करूं? अपनी एक इच्छा बताओ। उसने मांगा कि मुझे वह अपनी क्षमा प्रदान करे, कि मुझे अपने पूर्व जन्म की समस्त बातें स्मरण रहे। उसका स्मरण करके मैं कर्मों से भटकने एवं अपने आप को रोक सकूं। बस इतनी सी कृपा कर दो। प्रभु परमात्मा ने उसकी इच्छा को स्वीकार किया और उसे यह योग्यता प्रदान की। पृथ्वी लोक पर आने के बाद उसे पूर्व जन्म स्मरण थे, इसीलिए उसने सबसे पहले उपकार का फल चुकाने का निर्णय लिया। पृथ्वी लोक में वह एक ब्राह्मण के घर जन्मा। जब वह बड़ा हुआ तो वह एक वैश्या को तलाशना शुरू कर दिया, जिसके पुण्य के प्रभाव से उसे मुक्ति मिली थी। आखिर उसने उस वैश्या को खोज निकाला। उसने वैश्या को सारी बातें बताई। फिर पूछा कि हे देवी, आप धन्य हैं। आपके कर्म तो सबसे नीच कर्मों में आते हैं, फिर भी आपके पास इतना संचित पुण्य कैसे था? यह घोर आश्चर्य की बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा पुण्य आपने मुझे दान किया था। वैश्या ने एक तोते की ओर इशारा करते हुए कहा, यह तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है और उसे सुन करके मेरा मन पवित्र हो गया। वही पुण्य मैंने तुम्हें दान किया है। सुशर्मा के आश्चर्य का कोई अंत ही नहीं रहा कि एक स्त्री ने उसे पुण्य फल का दान किया जिसके बारे में उसे पता तक नहीं, और वह पुण्य इतना प्रभावी है कि उसकी अधम योनि भी बदल गई। उसने तोते को आदर पूर्वक प्रणाम किया और उसके ज्ञान का रहस्य पूछा। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। तोता कहने लगा कि पूर्व जन्म में मैं विद्वान होने के बावजूद अभिमानी था और सभी विद्वानों के प्रति मैं
और सभी विद्वानों के प्रति मैं ईर्ष्या का भाव रखता था, उनका अपमान और अहित करता था। मरने के बाद मैं अनेकों लोकों में भटकता रहा। फिर मुझे तोते के रूप में जन्म मिला, लेकिन पुराने पाप के कारण बचपन में ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मैं रास्ते में कहीं अचेत पड़ा था, तभी दया से वहां से कुछ ऋषि मुनि गुजरे और मुझे इस अवस्था में देख करके उनको दया आ गई और मुझे साथ उठा लाए। आश्रम में ला करके मुझे एक पिंजड़े में रखा, जहाँ विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी, वहीं मुझे रहने के लिए मिल गया। मैंने वहाँ गीता का पूरा ज्ञान सीखा। सुनते सुनते गीता का प्रथम अध्याय मुझे कंठस्थ हो गया। इससे पहले कि मैं अन्य अध्याय सीख पाता, एक बहेलिया ने वहां से चुरा करके इन देवी जी को मुझे बेच दिया। मैं अपने स्वभाव के कारण इनको प्रतिदिन गीता के श्लोक सुनाता रहता था। वही पुण्य इन्होंने आपको दान किया है और आप मानव रूप में आए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, जो गीता का प्रथम अध्याय पढ़ता है या सुनता है, उसे भवसागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो इस प्रकार भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता के विभिन्न अध्याय को अपने शरीर का अंग मानते हुए बताया कि गीता में साक्षात उनका वास है। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जो सिखाती है कि व्यवहार में मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। असत्य बोलने, लालच और मोह में पड़कर अपने निकट जनों को अनुचित सलाह देने और धर्म के विरुद्ध जाना मनुष्य का सिर्फ अपमान ही नहीं बल्कि पूरे कुल का नाश का कारण हो जाता है। यह भी गीता सिखाती है। गीता में हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा ज्ञान प्रदान करती है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वो मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करिए तुलसी माता की चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजो मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तेहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रीति नारी, सुख संपत्ति से हो सुखकारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजय जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्र तंत्र में, सकल काज सिद्धि हो छड़ में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तप यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी।
वेद पुराण तब यस गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हारी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उबारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मैं बात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होय सकल महकाया। मांगू मात यह वर दीजै, सकल मनोरथ पूर्ण कीजै। जानू नहीं तुम नेम अचारा, क्षमहूँ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तस सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जग में आवे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यही पूजा विधि करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुए जाई। यह सब कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्री तुलसी माता की आरती का श्रवण करें। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोगवती सो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता।
सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता। जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबली ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। हमारी विपत्ति हरो तुम, कृपा करो माता। जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गमन संग अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर्षि अलक कस्तूरी तिलक। चंद्रशी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिण श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृद मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुनि दीन भिखारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की,
श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।